हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 12th NCERT केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्लास 12th के लिए और कितने नंबर की हैं। प्यारे बच्चों, हमारा यह वीडियो हिंदी मीडियम के सभी बोर्डों के लिए मान्य है और खासकर यूपी बोर्ड के लिए। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देर ना करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं केमिस्ट्री में कितने नंबर की बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा और कौन टॉपिक कितने नंबर के हैं। देखिए बच्चा पार्टी, केमिस्ट्री आपकी 70 नंबर की आएगी। 30 नंबर प्रैक्टिकल आपके विद्यालय से मिलेगा और 70 नंबर आपके थ्योरेटिकल होता है। तो उसमें 70 नंबर में कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने नंबर पूछा जाता है, पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे साथी, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है ठोस अवस्था, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का। फिर उसके बाद विलयन है 7 नंबर का, वैद्युत रसायन है 5 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी 5 नंबर का, पृष्ठ रसायन प्यारे बच्चों 5 नंबर का, पी ब्लॉक के तत्व 7 नंबर का, डी और एफ ब्लॉक के तत्व 4 नंबर का, उप सहसंयोजक यौगिक प्यारे बच्चों 6 नंबर का, हेलो एल्केन हेलो एरीन 5 नंबर का, एल्कोहल फिनाल ईथर 5 नंबर का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिकम 6 नंबर का, नाइट्रोजन युक्त कार्बन युग्म प्यारे बच्चों 4 नंबर का, जैव और 6 नंबर का। टोटल 12 चैप्टर है प्यारे बच्चों, और ये 12 चैप्टर में आपके बोर्ड एग्जाम से 70 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से प्यारे बच्चों शुरू करते हैं और एक एक कंसेप्ट का विधिवत आपको हम बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज जल्दी से आप लोग। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में देखते हैं प्यारे बच्चों कौन कौन सी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हैं, कौन सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक पूछे पूरे उसको देखते हैं। तो यहाँ टॉपिक देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस अवस्था क्या होता है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर इसी में ठोस का प्रकार देखेंगे। फिर बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस देखेंगे। द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालक में इकाई कोशिकाएं एवं परमाणु की संख्या देखेंगे। उसके बाद इकाई कोशिकाएं एवं इकाई कोशिका घनत्व देखेंगे बच्चों। उसके बाद ठोसों में संकुलन देखेंगे, रिक्तिकाएं देखेंगे, बिंदु त्रुटियां देखेंगे, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण देखेंगे, धात्विक चालकता देखेंगे, अर्धचालक और एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम आपके 5 नंबर के हैं। तो पहले आप लोग इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक टॉपिक शुरू करते हैं। जल्दी करिए। आइए बच्चा पार्टी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग शुरू करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, फिर बताते हैं इसके बाद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, तो सुनिए, पदार्थ कहते किसे समझे। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, जिसके अंतर्गत भार हो, द्रव्यमान हो तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। क्या बच्चों, किसे पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ वो है जो 3 शर्तों का पालन करता है। पदार्थ स्थान घेरना चाहिए, उसके अंदर भार या द्रव्यमान होना चाहिए और उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें। तो जो ज्ञानेंद्रियों करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पदार्थ।
तो जो वस्तुएं इन तीनों शर्तों का पालन कर गई वह पदार्थ है। जैसे यह मार्कर पेन है, ये क्या है आपकी मार्कर पेन है, एग्जांपल देखते हैं, पेन है। तो पेन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या ये तीनों शर्तों का पालन करेगी? क्या ये जो मार्कर पेन हम लिए हैं स्थान गिरी, हाँ, अगर इसको सीधा ऐसे रख देंगे तब भी स्थान घेरेंगे, ऐसे रखेंगे तब भी, इसका मतलब पेन स्थान घेरा। पेन के अंदर भार है कि नहीं? भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। द्रव्यमान क्या किसे कहते हैं? इस मार्कर पेन को बनाने के लिए जितना पदार्थ लगा होगा, अर्थात जितनी प्लास्टिक लगी होगी उस प्लास्टिक की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और बच्चा बाल्टी भार क्या होता है? इस मार्कर पेन पर पृथ्वी जितना फोर्स लगाएं उसे बोलते हैं मास। स्थान बदलने पर मास में परिवर्तन नहीं होता, परंतु भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि भार जो होता है वो W बराबर फार्मूला होता है mg। पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर g का मान परिवर्तित होता है, मास परिवर्तित नहीं होगा, g का मान परिवर्तित होने से भार भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में नापते हैं, जबकि भार को न्यूटन में एमकेएस पद्धति में, डाइन सीजीएस पद्धति में और पाउंडली बच्चा पाल्टी किसमें? एफपीएस पद्धति में नापते हैं। तो किलोग्राम, ग्राम और पाउंड द्रव्यमान के मात्रक हैं, न्यूटन, डाइन, पाउंडली भार के मात्रक है। तो दोनों में अंतर है। तो पेन स्थान घेरा, हाँ, पेन के अंदर भार है जी, और पेन को हमारी ज्ञानेंद्रियां स्पर्श करके बता सकते हैं कि इसकी आकार कैसी, आकृति कैसी, आयतन कैसे है। इसका मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां भी इसको क्या करें? अनुभव कर सकती है। तो पेन भी क्या हो गया बच्चा पाल्टी? पदार्थ हो गया। दूसरा पेन एग्जाम्पल। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं पानी। पानी को देखते हैं, पानी स्थान घेरेगा, हाँ, पानी को जिस बर्तन में रखेंगे उसका स्थान घेरेगा। पानी के अंदर भार होता है 1 ग्राम, 2 ग्राम, सॉरी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये पानी के भार या द्रव्यमान है। और अपने ज्ञानेंद्रियों से हम लोग क्या करते हैं? अगर जैसे बाल्टी में पानी रखा है, अपने हाथ को अगर उसमें डाल दें तो हमारी त्वचा बता देंगे ये पानी है या मिट्टी का तेल है या दूध है। तो ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सकती है। पानी तीनों शर्तों का पालन किया तो पानी भी क्या हो गया? पदार्थ। अगला एग्जाम्पल हवा लेते हैं। हवा देखते हैं बच्चों। हवा स्थान घेरे, यहां जैसे जो घर में सिलेंडर होता है खाना बनाने वाला, उसमें भी एक प्रकार की हवा ही होती है, तो वो स्थान घेरता है। उसके अंदर भार भी होता है, कहते हैं सिलेंडर भर गया है, खाली हो गया है। और हमारे ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर लेती है। कभी कभी देखिए गर्मी लगती है तो एकाएक जब हवा चलता है तो हमारी ज्ञानेंद्रियां बता देते हैं कि इसमें हवा चल रहा है, तो हवा को हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर लेती हैं। तो बच्चा पाल्टी, तो पदार्थ कितने प्रकार, तो जैसे पेन क्या हो गया? पदार्थ। पानी क्या हो गया? पदार्थ। हवा क्या हो गया? इस आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ठोस जैसे पेन, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। द्रव का एग्जाम्पल क्या है? पेन। ठोस का एग्जाम्पल पेन, द्रव का एग्जाम्पल पानी और गैस का एग्जाम्पल हवा। ये क्या है? तो पदार्थ 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आइए पदार्थ कुछ अब बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। पदार्थ में 3 मौलिक गुण पाए जाते हैं, या पदार्थ के अंदर 3 मौलिक अवस्थाएं या गुण पाई जाती है। क्या क्या उसको समझना है। पहली पॉइंट क्या है? कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या बच्चों? जो हमारे पदार्थ होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। पहला पॉइंट ये। तो पदार्थ में पहला प्रॉपर्टी क्या है?
पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। दूसरा पॉइंट, कोई पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, पदार्थ के दो कणों के बीच रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह होता है। इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और दो पदार्थों के बीच एक निश्चित दूरी होती है जिसे बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के जो कण होते हैं, कण वो अपने स्थान पे क्या होते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो यही तीन मौलिक गुण पाए जाते हैं हर पदार्थ में। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं इस वाले कण का द्रव्यमान m1 हो, इस वाले कण का द्रव्यमान m2, अगर इसके बीच की दूरी स्मॉल r है तो न्यूटन के अनुसार इन दोनों कणों के बीच बल लग रहा होगा कि नहीं? कितना बल लगे? कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहां से देखिए F व्युत्क्रमपाती 1/r स्क्वायर है। इसका मतलब दो कणों के बीच की दूरी जितना कम होगा बल उतना ज्यादा, और दो कणों के बीच की दूरी जितना ज्यादा होगी बल उतना कम। तो थोड़ा इसी में देख लेते हैं हम लोग। जो ठोस होते हैं, तो ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इस वजह से ठोस में अंतराण्विक बल ज्यादा लगते हैं, इस वजह ठोस मजबूत ज्यादा होते हैं। और ठोस के कण जो होते हैं अपने ही स्थान पर ऐसे कंपन करेंगे। द्रव में क्या होगा? द्रव के पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिल बनेगा और अंतरा आणविक दूरी का मान ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। जब अंतरा आणविक दूरी ज्यादा होगा, यहां देखिए दूरी ज्यादा, तो बल कम लगेगा, तो जो आकर्षण बल लग रहा है अणुओं के बीच वो कम लगेगा। इस वजह से ठोस की अपेक्षा द्रव थोड़ा कमजोर होता है। और इसमें क्या होता है, इस द्रव के कण भी क्या होते हैं, अपने स्थान पे गति करते हुए स्थान को छोड़ देते हैं। लेकिन ठोस का कण जो होता है अपने स्थान पे तो गति करता है लेकिन स्थान छोड़ता नहीं है। अब गैस पा जाइए, गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। जब दूरी बहुत ज्यादा होगी बच्चा पाल्टी, तो दूरी ज्यादा होने से बल ऑटोमेटिक कम होगा। इस वजह से जो गैस के अणुओं के बीच बल लगता है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है, इसलिए गैस कमजोर मानी जाती है। तो अंतरा आणविक दूरी का मान सबसे कम ठोस में, सबसे ज्यादा गैस में। आकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में। फिर उसके अपेक्षा फिर दोनों के बीच में कौन होता है? तो आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करें आगे। आइए बच्चा लोग, अब देखते हैं कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट होता क्या है। आइए ध्यान से देखिए, डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, अब आपको समझाना है। पदार्थ की वह अवस्था, अब पदार्थ तीन अवस्था बताएं, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार, शेप एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे हम लोग मार्कर पेन की बात कर रहे थे, ये मार्कर पेन मान लेते हैं, तो बताइए इस समय जो मार्कर पेन का शेप है, शेप कैसा है इसमें? बेलनाकार। क्या ये कभी बदल सकता है? स्थान बदलने पर, पानी के अंदर डालने को वैसे रहेगा, ऊपर वायुमंडल ले जाएंगे तो वैसे रहेगा, अर्थात इसका आकार बदलने वाला नहीं। और इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो आयतन है, वो आयतन बच्चा लोग कभी बदलेगा नहीं। अतः ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। अभी इसी स्थान पर द्रव लेते तब, तो द्रव का आयतन तो नहीं बदलता, लेकिन द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसके शेप जैसा हो जाएगा। तो ठोस अवस्था समझना है आपको। तो ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन नियत रहता है, निश्चित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। पदार्थ की ऐसे अवस्था को बच्चा पाल्टी क्या बोलते हैं?
ठोस अवस्था। अब आइए आपको कुछ गुण दिखाते हैं कि ठोस में क्या क्या गुण होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आपको हम बताते हैं, गुण बताते हैं। पहला गुण देखिए, ठोसों में आंतराणविक दूरी लघु होती है। क्यों? अभी अभी हम चर्चा किए थे, जो ठोस के कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जब ठोस के कण बहुत पास पास होंगे, इसका मतलब है अंतराणविक जो दूरी का मान लघु होगा, कम होगा। तो ठोसों में अंतराणविक दूरी प्यारे बच्चों क्या होगा? लघु होता है। ठोसों में अंतराणविक बल प्रबल होते हैं, और हम बताए थे न्यूटन के नियम से कि जो F होता है वो व्युत्क्रमपाती 1 होता है आर स्क्वायर। आर का मान अगर कम होगा तो F का मान प्यारे बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा। तो ठोसों में अंतराणविक दूरी कम, जब दूरी कम तो बल ऑटोमेटिक क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब ज्यादा बल होगा तो जो ठोस अवस्था होती है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा क्या होता है? मजबूत होती है। अगला देखिए, ठोसों में अवयवीकरण। अवयवीकरण क्या होते हैं आगे आपको बताएंगे हम अवयवीकरण के बारे में और डिटेल। ये जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कण अर्थात अवयवी कण से बनते हैं। किसी ठोस की अवयवीकरण परमाणु हो सकता है, किसी ठोस की अवयवीकरण अणु हो सकता है, और किसी ठोस का अवयवीकरण बच्चा पार्टी क्या? आयन हो सकता है। तो अवयवीकरण किसे कहते हैं? अवयवीकरण परमाणु, अणु या आयन। वही देखिए, तो ठोसों में अवयवीकरण परमाणु और आयन की स्थिति निश्चित होती है। हम बताए थे पदार्थ के जो अवयवीकरण होते हैं अपने स्थान पर ऐसे कंपन करेंगे। द्रव का तो कंपन करते हुए अपना स्थान छोड़ देगा, और गैस का तो भयानक छोड़ देगा। लेकिन जो द्रव मतलब कि जो ठोस के अवयवीकरण होते हैं वो अपने स्थान पे ही क्या करते हैं? कंपन करते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब तो कंपन की दर बढ़ जाएगी बस। फिर देखिए, अवयवीकरण अपने माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते, वही जो हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये अभी माध्य है, तो माध्य स्थिति इधर इधर, माध्य स्थिति के चारों ओर, अर्थात अपने माध्य स्थिति को छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए, ठोस असंपीड़ित तथा कठोर होते हैं। असंपीड़ित मतलब होता है ठोस को दबाने पर, जैसे मान लीजिए मार्कर पेन है, हम इसको दाब रहे हैं, तो क्या ये पिचक रहा है? नहीं। तो ये असंपीड़ित है, अर्थात इसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते, दबा नहीं से करेंगे, या दबेगा तो बहुत कम, अर्थात नगर। तो ये देखो आपके सामने, देखो इसको मार्कर पेन दबा रहे हैं, हम इसको कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। क्यों? दबाने पर ये असंपीड़ित है, इसको संपीड़ित नहीं कर सकते। ठोस असंपीड़ित तथा मजबूत है, कठोर है। क्यों मजबूत है, क्यों कठोर है? क्योंकि अंतराणविक दूरी कम। तो जब दूरी कम तो बल ज्यादा तो ज्यादा मजबूती से पकड़े रहेगा। ठोस का तापीय प्रसार गुणांक निम्न होगा। अगर इसको हम गर्म करेंगे ना तो धीरे धीरे निम्न होगा, जल्दी से पिघलेगा नहीं। इसका जो तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है? कम होता है। ठोसों का घनत्व अधिक होता है। बच्चा पार्टी, घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव और गैस की अपेक्षा एकांक आयतन में ठोसों में द्रव्यमान ज्यादा, द्रवों में द्रव्यमान कम, और गैस में द्रव्यमान और कम। ये बच्चा पार्टी क्या है? ठोस अवस्था बता दी आपको, और ठोस अवस्था के गुण बता दिए। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आपको हम आगे ठोस के बारे में और कुछ बताएं। आइए बच्चे लोग, अब देखते हैं ठोस का प्रकार। हम आपको पदार्थ बता दिए, पदार्थ 3 पार्ट में होते बता दिए आपको हम। फिर उसके बाद बताएंगे ठोस क्या होता है, ठोस के गुण बता दिए। अब पढ़ते हैं ठोस का प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्या है? ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। तो ये कैसे है? कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 प्रकार, जो अवयवी कण होती हैं वो पदार्थ में कैसे व्यवस्थित हैं, उनके आधार पर सॉलिड को 2 भागों में, क्रिस्टलाइन, एमार्फस, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो क्रिस्टली क्या होते बच्चा पार्टी? देखो सुनिए, कह रहे कि वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण मतलब परमाणु हो सकते हैं, अवयवी कण, अणु हो सकते हैं, आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। समझो, अब समझाते हैं आपको
कैसे निश्चित क्रम व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये हम कणों की कुछ व्यवस्था बता रहे हैं। देखिए, ये जो हम पदार्थ बनाए हैं उनके अवयव कौन, देखिए एक निश्चित, देखिए आप पंक्ति में चले जाएं, देखिए पंक्तियों में देखिए व्यवस्था सेम है कि नहीं, पंक्तियों में देखिए व्यवस्था कैसे है, सुव्यवस्थित है, निश्चित क्रम में है। और आप ऊर्ध्वाधर अर्थात स्तंभ में चले जाएं तभी इनकी व्यवस्था अर्थात इनकी बनावट कैसे है, निश्चित क्रम है। तो ये जो हम आपको एग्जाम्पल बताएं, इसमें जो अवयवी का आपको हम दिखाएं वो कैसे हैं, निश्चित क्रम में, एक सुव्यवस्थित क्रम में है। अच्छा, सुव्यवस्थित क्रम होगा कौन नहीं, जैसे देखिए इधर देखिए, जैसे ऐसे बना दे, देखिए ये भी अवयवी कण है किसी पदार्थ के, लेकिन बताइए क्या इसमें अवयवी कण सुव्यवस्थित है, निश्चित क्रम है, नहीं। यहां देखिए 4 आ गए, यहां देखिए 1 2 3 4 कण है, यहां देखिए 3 आ गए, इधर देखिए 2 ही आ गए। तो इनमें कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित क्रम अर्थात वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है, अनिश्चित है। इसमें कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित है। और अच्छा एग्जांपल बताते हैं, जैसे जब आप सब क्लास में होते हैं तो क्लास में जो बेंचों पर बच्चे बैठते हैं वो सुव्यवस्थित ढंग से बैठते हैं। टीचर पढ़ा रहे आराम से खतरनाक मुस्कुरा के, बच्चे भी खतरनाक मुस्कुरा के पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, एकदम निश्चित क्रम में होते हैं। हर बेंच में टीचर को देखते रहते हैं, अर्थात जो टीचर पढ़ाते रहते हैं उनको समझते रहते हैं। और जैसे जब खाने की छुट्टी हो जाती है, तब इंटरवल होता है, तब खतरनाक सब भागते हैं। तो जब सब भागते हैं इधर उधर लेके अपने टिफिन पानी सानी या हुआ, तो उसमें क्या होते हैं, उनकी व्यवस्था जो होती है क्या होती है, अनियमित हो जाते हैं। और जब क्लास में टीचर पढ़ाते रहते हैं तब तो सब एक व्यवस्थित ढंग से होंगे, क्योंकि जब व्यवस्थित नहीं होते तो टीचर क्या करेगा, कंटपियाएगा। इस वजह से क्या होते हैं, व्यवस्थित ढंग से होते हैं। तो जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं, तो सुव्यवस्थित ढंग से होते हैं। अर्थात बच्चों के बैठने के उस तरीका को मान लेते हैं क्रिस्टली है। और जब बेल लग गई तब तो खतरनाक इधर उधर सब भागने लगते हैं, तो सब क्या है, वो अक्रिस्टली के अंदर है। अर्थात उस समय जो कणों की व्यवस्था है, आप लोग की व्यवस्था जो उसमें है वो कैसे होती है, अनियमित होती है। तो बच्चा बड़े ध्यान से समझो, अगर अवयवी कण सुव्यवस्थित ढंग से होंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, और सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होंगे तो क्या होगा, वो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम अगली क्लास नेक्स्ट दिन शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, टॉपिक पूरा आपको समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमको जितना बताया गया चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बच्चों आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को सपोर्ट मिला और जिस तरह से आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग को ऐसे हमारा सपोर्ट मिला तो हम आपको पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी मैथ, पूरी एक एक टॉपिक को विधिवत से हम आपको पढ़ाएंगे और एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो जय हिंद बच्चा पढ़।